सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोरास ब्लॉग। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल एक डिस्कशन जैसा वीडियो होने वाला है कि आप लोग के साथ शेयर करूँगा मेरे कुछ जैसे रिव्यूज़ है, मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ है और कुछ बातें जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक क्या होगा। आज का टॉपिक होगा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। शायद ये वाला टॉपिक आपके बिल्कुल जहन में हो, बिल्कुल आपके आस पड़ोस भी हो, और जो कि आप डेली देखते हैं और डेली इस टॉपिक को सुनते हैं मे बी, बट इतना ध्यान नहीं देते, जो कि आप इतना सोचते नहीं इस बारे में। तो आज उसी टॉपिक के बारे में हम लोग एक बात करने वाला है। और ये टॉपिक क्यों आया मेरे दिमाग में, मैं क्यों सोच रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में और किस लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है जिसके बारे में जिसके वजह से मेरे को ये टॉपिक आज मेरे जहन में आया, मेरे जो थॉट्स में आया कि ये टॉपिक मेरे को एक पर बात करना चाहिए। जो कि मेरा न्यू चैनल है, तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर ये वीडियो को बिल्कुल लाइक करते हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चाहे आप जो भी आपका थॉट्स है कि हाँ ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली कमेंट कीजिएगा। अगर कोई ख़राब हुआ तो, या अगर आपको बुरा लगा किसी चीज़ का, अगर किसी चीज़ के बारे में आप बोलना चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मैं दिल से उसको कबूल करूँगा, बिल्कुल दिल से मैं मान के लूँगा कि हाँ ये वीडियो में मेरे को नहीं बोलना चाहिए था या नहीं करना, मैं बिल्कुल उसके लिए सॉरी मांगूंगा। बट अगर कुछ अच्छा हुआ तो आप वीडियो में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आज का वीडियो में मैंने क्यों चूज़ किया कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ या जिनका थोड़ा फिज़िकली एबल्ड लोग हैं उनको मैंने क्यों सोचा इस वीडियो बनाने, ये फिज़िकली जो एबल्ड पर्सन है उनके बारे में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं आपको ये स्टार्टिंग से बताता हूँ क्यों हुआ। तो फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले मैंने एक ट्रिप में जाने के लिए प्लान किया था मेरे स्टाफ के साथ, जो कि मेरा एक खुद का एक बिज़नेस है, तो उसी का स्टाफ के साथ मैं पिकनिक के लिए गया था। तो उसी में जाते समय मैं बिल्कुल घुमा फिरा, बिल्कुल आते समय मेरा साथ थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। वो क्या एक्सीडेंट हुआ आप मेरे कमेंट में दिया रहेगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा कौन सा ब्लॉग था वो वाला, आप देख सकते हैं मेरे साथ क्या एक्सीडेंट हुआ। फिर भी छोटा सा बताता हूँ कि मेरा थोड़ा गिर गया था, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया और उसी वजह से मेरे को प्लास्टर भी लगा लगभग नियर अबाउट 14 डेज़ के लिए। आज मेरा लगभग 10वां दिन है, तो 10 डेज़ हो गया मेरा उस इंसिडेंट को, नियर अबाउट 2 वीक्स ही हो गया, लेकिन प्लास्टर लगा हुआ जैसे 10 डेज़ हो गया। तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हुआ। तो प्रॉब्लम्स क्या हुआ, जैसे चलने फिरने का प्रॉब्लम या कहीं पे जाने का प्रॉब्लम, जो मेरा डे टू डे रेगुलर वर्क्स है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और वो प्रॉब्लम्स मेरे को कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा तो कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हुआ नहीं कि पैर टूटा, हाथ टूटा, प्लास्टर लगा। आज पहली बार लगाए, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ। तो वहाँ पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद मेरे को जो प्रॉब्लम्स हुआ वो तो मेरे को झेल ही रहा था। उसके बाद मेरे को कल एक वीडियो मिला, तो एक सोर्स से मेरे को वीडियो फॉरवर्ड हुआ एक वीडियो, तो जो कि मैं सोच रहा था कि देखूँ कि ना देखूँ, पर जब मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और शायद आपने उस शो का नाम भी सुना होगा, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते वो वाला जो शो है उसका एपिसोड में भी 6 है और सीज़न 1 था। तो उसमें पीपल्स विद या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ था। तो उसमें एक 1.5 आवर का कुछ शो था, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा शो है, वो वाला देख के मेरे को थोड़ा अलग सा फील हुआ कि हाँ लोगों का जैसे सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहली, और फैमिली सपोर्ट, जैसे मॉरल सपोर्ट, फैमिली का मॉरल सपोर्ट। आप जैसे पैसा दे पाए या ना दे पाए, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं होता है, तो पैसा फैमिली दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन मॉरल सपोर्ट अगर हो गया तो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो वही बात है।
तो उसी के लिए मतलब ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और मतलब जैसे किसी किसी का कोई थॉट्स है, किसी का प्रॉब्लम्स है सरकार से, तो किसी का ऐसा हो रहा है कि सरकार, हाँ सरकार दे रही है तो आप खुद ही करना चाहिए, नहीं भी दे रही है तो खुद ही करना चाहिए, तो ऐसा वाला वीडियो है। तो आप एक बार देख लीजिए, बिल्कुल बहुत सुंदर वीडियो है। बिल्कुल मतलब पता नहीं मेरे को फुल स्क्रिप्टेड है या 50% स्क्रिप्टेड है या नहीं भी है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बड़े लोगों का शो है, वो कैसे ऑर्गेनाइज करते पता नहीं, लेकिन जो भी है शो बिल्कुल बहुत अच्छा है। मतलब आप लोग को एक बार देखना चाहिए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो उसके बारे में, मैं शो में के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला आपको, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, ये पर्सन थोड़े दिन के लिए मेरे को, देखिए बस लगभग 10 दिन में जैसे क्रैम्प लेके चला, क्रैम्प लिया मैंने नया एक, तो क्रैम्प ऐसे ऐसे हाथ में पकड़ के ले जा रहा था, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। बिल्कुल मेरा एक व्हील चेयर है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला चेयर को मैं बिल्कुल उसी में पैर रख के बिल्कुल यहाँ से वहाँ दौड़ता फिर रहा हूँ, मतलब अगर जाना हो तो बाथरूम में, लेकिन वैसे चल रहा नहीं जा रहा, तो उसी के लिए मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा था। बिल्कुल घर के बाउंड्री से मैं यहाँ से वहाँ जा भी नहीं पा रहा था, बिल्कुल जा नहीं पा रहा था। तो क्योंकि बाहर सीढ़ी है, मेरा स्टेप्स है, और स्टेप्स के लिए मेरा बिल्कुल मतलब जैसे व्हील चेयर जैसे ले जाते हैं, या वैसे डिसेबिलिटी मतलब पर्सन विथ फिजिकल चैलेंजेस, जिसके पास फिजिकली एबल पर्सन लोग के लिए जैसे रखते हैं, आपका जो ऐसे स्लोप वाला वो वाला नहीं था। तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं पा रहा था, तो क्रैम्प लेके जैसे तैसे मेरे को जाना पड़ा। अगर कहीं पे गया था, मेरे को हॉस्पिटल जाना था, कुछ इमरजेंसी था, मेरे को कुछ रेबीज़ का वैक्सीन लेना था, लास्ट वैक्सीन था। तो मेरे घर में एक मतलब सीजू काबुल के मतलब एक पेट है, तो उसके थोड़ा लग गया था दादवा, तो उसके लिए लग के गया था। वो मेरी गलती से ही लगा था, वो बात अलग था, लेकिन हाँ उसके बाद मैंने ले लिया, और उसके लिए भी मेरे को बहुत मेहनत करके जाना पड़ा। तो वो वाला छोटा सा आपने ब्लॉग देखा हुआ, मिनी ब्लॉग है, वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद मेरे को मन ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं कुछ ही दिन के लिए, मतलब ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन फिर भी इतना मतलब 10 दिन ही हुआ है, तो इतना प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था हाँ जो मतलब बचपन से है जिसका, तो वो लोग कितना प्रॉब्लम होगा। और ये वाला खास करके बात मेरे को बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद पता चला, सच्ची बोल रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद पता चला। क्योंकि मेरे मन में था हाँ कुछ दिन, 2 हफ्ता 3 हफ्ता थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका ठीक नहीं हो रहा है, आप उसके बारे में एक बार सोचिएगा। तो अगर जिसका भी पैर टूटा होगा, तो हाथ टूटा होगा, उनको बिल्कुल पता चलेगा। वो मेरे को बिल्कुल मतलब लग रहा है मन से, जिसका मतलब उनको पता चलेगा, और वो रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से। तो अगले एक बार देखिएगा। तो मैं वहाँ पे वीडियो पे ये बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बताता हूँ आपको, वीडियो ज़्यादा लंबा करने का मन नहीं है, लेकिन वो तो 1 आवर का वीडियो है, अगर ये वाला बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये वाला वीडियो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका मतलब जो वीडियो में पहले दिखाता है कि एक थोड़ा फिजिकली चैलेंज बच्चा है, जिसका पैर नहीं चलता है, और उसका ऐसा प्रॉब्लम है। तो फिजिकली चैलेंज बच्चा भी मतलब जैसे बचपन से चल नहीं पाता है, लेकिन वो अपना मतलब जैसे विलिंग पावर से, जैसे उसका मतलब मन की मतलब जो स्ट्रेंथ है, और उसका फैमिली का मतलब सपोर्ट था, उसी वजह से वो बिल्कुल पढ़ के बिल्कुल अच्छा बच्चा, मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल बच्चा हो गया। वो बाहर भी जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन उसको क्या डिफरेंस मिलता है बाहर और यहाँ पे, जैसे यूके वगैरह में गया तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस मिला है। वो बच्चे ने बोला है कि हाँ मेरे को बाहर में जहाँ पे गया था, मेरे को यूनिवर्सिटी में सीट मिला, तो वहाँ पे मतलब उस बच्चे के लिए जैसे उसका फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उसका पैर खराब था और वगैरह वगैरह, तो उसके लिए तो जो रूम जो जैसे बिल्डिंग उसको दिया था, अलॉट किया था, जैसे हॉस्टल अलॉट किया था, बिल्कुल बहुत अच्छा था। बिल्कुल जैसे मतलब फिजिकली एबल चैलेंज पर्सन लोगों के लिए जैसे स्लोप वाला ऐसा चलने, व्हील चेयर चलने के लिए था, और साथ में जैसे रूम वगैरह जो भी है बिल्कुल फिजिकली एबल मतलब चैलेंज बच्चों के लिए, मतलब या पर्सन लोगों के लिए बिल्कुल वैसा वाला बना के दिया था। लेकिन इंडिया में फिलहाल जहाँ पे हम लोग का दिल्ली में जो हम लोग का पोस्ट ऑफिस है, मेन पोस्ट ऑफिस, तो उस वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा, वहाँ पे ही नहीं है फिजिकली चैलेंज मतलब इंसानों के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस हर आदमियों के लिए, हर मतलब नॉर्मल आदमियों के लिए हो या फिजिकली चैलेंज हो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कोई भी सरकारी काम आएगा तो वहीं पे आएगा, पर वहाँ पे ही नहीं है मतलब वो। और आपका जैसे कोई दूसरा हो गया, मतलब बहुत जगह हो गया, तो वहाँ पे भी नहीं है।
तो वो सब चीज़ें। तो जैसे फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए बस में भी चलने के लिए फॉरेन में आप लोग का देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई भी शो वगैरह वहाँ पे मतलब ऐसे गिर जाता है नीचे तो वैसे फिजिकली एबल पर्सन चढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे बस वस वगैरह का नहीं है। और यहाँ पे तो आप लोग को पर्सन का पता ही है, आप लोग को शायद आप लोगों ने खुद ही फील भी किया होगा, फिजिकली डिसेबल्ड मतलब ऐसे पर्सन लिखा होगा तो अगर बस में वहाँ पे जाके महिला बैठ जाएगी, महिला भी नहीं पुरुष भी बैठ जाता है, हर कोई बैठ जाता है। मैं सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर जेंडर जाके बैठ जाता है। हाँ खाली है, क्या पता वहाँ पे मतलब कोई और डिसेबल पर्सन देख रहा होगा, उसको जाने का मन किया लेकिन आप लोग बैठे बोल के वो नहीं किया, तो बात वही है, उसको प्रॉब्लम है, वो लोग सीट रख देना चाहिए अलग से। वो मेरे को भी मैंने देखा है, जैसे ट्रेन में फिजिकली चैलेंज पर्सन होता है उसके लिए डब्बा होता है, लेकिन डब्बे में मतलब चढ़ने के लिए कहाँ पे इतना मतलब सुविधा दिया जाता है, वो दिया जाता है ज़्यादातर कोई अलग ही आदमी आगे बैठ जाता है, वो वाला खाली रहता है डब्बा, क्योंकि वहाँ पर टीटी भी नहीं आता है बिल्कुल, ज़्यादातर टीटी वेटी वगैरह आता नहीं है, मैंने खुद देखा है। और उसके बाद मतलब और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वो बच्चे ने बात किया कि फॉरेन में ऐसा ऐसा है, लेकिन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाया नहीं जाता है कि सरकार लोग इतना काम नहीं करते। जैसे सरकारी स्कूल कुछ वगैरह होता है उसमें होता है, लेकिन हर चीज़ में नहीं होता है। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिसेबिलिटी बच्चों को मतलब वही नहीं लेते, आपका क्या बोलते हैं, एडमिशन ही नहीं लेते। क्यों नहीं लेते ऐसे, जैसे वहाँ पे प्रिंसिपल लोग को पूछा गया है, जैसे ट्रस्टी लोग को पूछा गया तो उन्होंने बोला है कि दूसरा पेरेंट्स लोग मतलब नहीं मानते कि हाँ फिजिकली एबल मतलब चैलेंज बच्चों के साथ हम लोग का बच्चों लोग को बिल्कुल जैसे आप एडमिशन देंगे साथ में रहेंगे क्योंकि उनको बुरा इफेक्ट मिलेगा। अरे क्या बुरा इफेक्ट मिलेगा बोलने के लिए, मतलब अभी मैं बोलूँ तो क्या बुरा इफेक्ट मिलेगा, हाँ थोड़ा जैसे कुछ इफेक्ट मिलता है, लेकिन 1-2 घंटे के लिए ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं मिलता मेरे ख्याल से, 2-3 घंटे के लिए। या आपका जैसे स्कूल टाइम आवर में अगर बच्चे को अगर घर में अच्छा संस्कार दिया जाए ना, बिल्कुल वहाँ पे स्कूल का मतलब इतना ख़राब कुछ नहीं मिलता है, कुछ ख़राब ही नहीं मिलता मेरे ख्याल से, क्योंकि बच्चा सिर्फ पैर चल नहीं सकता। हाँ उसको थोड़ा यहाँ वहाँ जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वैसे में भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाया गया, शायद में भी बनाया गया अभी, तो बाथरूम वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बात क्या है, फिर भी बच्चों के लिए जैसे दूसरा पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग का स्टूडेंट्स लोग को, हम लोग बच्चे लोग को प्रॉब्लम होगा ऐसे ऐसे, वो बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का एक प्ले स्कूल है तो मेरे को पता है कि हाँ ऐसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब हर जगह में मतलब उनके लिए बनाने के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो बट बच्चों के साथ मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता मेरे ख्याल से। यहाँ इसके साथ मतलब जिसके साथ अगर कोई फिजिकली एबल चाइल्ड है उसके साथ नॉर्मल चाइल्ड मतलब जिसका पूरा फिजिकल ठीक है वो एक साथ रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है भाई। वो आप तारे ज़मीन में देखिए, जैसे ईशान के साथ उसका दोस्त जो चल नहीं सकता, कितना मोटिवेशन है, तो वो वाला वैसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। स्कूल का जो पेरेंट्स लोग को है उनको भी समझना चाहिए। और जो जैसे वहाँ पे और एक प्रिंसिपल ने बोला था, शायद वाइस प्रिंसिपल था या प्रिंसिपल था, उन्होंने बोला था कि अगर वैसे पेरेंट्स बोले तो आप लोग जा सकते हैं, ऐसे बोल देंगे। वो जो नॉर्मल मतलब चाइल्ड के पेरेंट्स है जैसे कि बोलेंगे हाँ उसके साथ नहीं रखेंगे तो जा सकते हैं, प्रिंसिपल बोलते वो बिल्कुल अच्छा बोला। बट हर सिचुएशन में नहीं होता है ये वाला सिचुएशन, हर सिचुएशन में मतलब आप बोल भी नहीं सकते पेरेंट्स को चले जाए, क्योंकि स्कूल का रेपुटेशन की बात है। बट आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल सकते हैं, अच्छी तरह बोल सकते हैं कि हाँ आप वो आपका इच्छा है, क्योंकि हम लोग का वो भी नॉर्मल बच्चा है, वो बोला अलग है। लेकिन हाँ ब्लाइंड चाइल्ड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हर जगह पे नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे एक स्कूल का बारे में बताया गया, शायद ज्योति कुछ था, तो बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ पे आप लोग का ब्लाइंड स्टूडेंट है और फिजिकली चैलेंज्ड है और बाकी सभी स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत पुराना स्कूल है। उन्होंने बोला था लगभग 30 स्टूडेंट, 15 डिसेबल्ड मतलब फिजिकली चैलेंज थे और 15 मतलब नॉर्मल बच्चे लोगों के साथ एक पेड़ से स्टार्ट किया था, पेड़ के नीचे से स्टार्ट किया था। तो वो मतलब सुन के बहुत अच्छा मोटिवेशन ऐसा है। लेकिन हर सिचुएशन में हर किसी के साथ नहीं भी हो सकता, क्योंकि भगवान हर किसी को वैसा वाला चांस मतलब वैसा वाला सपोर्ट नहीं देगा। अगर आप स्टार्ट भी करें तो वैसा वाला शायद आपको कहीं पे सपोर्ट ना मिले, उनको सपोर्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उनको हम लोग दिल से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो एक आइडल जैसे हैं, जैसे उन्होंने मतलब बहुत अच्छा एक मोमेंट स्टार्ट किया, जैसे ऐसे एक साथ पढ़ाना चाहिए वो बिल्कुल। बट हर जगह पे नहीं होता है क्योंकि फैसिलिटीज़ होता है, कोई टीचर होता है जिसे हर कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि टीचर्स लोग का आजकल पेमेंट भी होता है, बहुत कुछ होता है, तो सब हर कोई मतलब वो उसको फैसिलिटेट भी नहीं कर पाएगा। अगर क्योंकि किसी के पेरेंट्स हो फिजिकली चैलेंज्ड और वो अमीर भी हो, जैसे पैसे वाले हो, वो पैसे देंगे, फिर किसी का नहीं होता है पैसा तो वो पैसा भी नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए मतलब
थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होता है। वो हर चीज़ से देखना पड़ेगा स्कूल के बारे में, कि ये नहीं कि सिर्फ वो खोल दिया लेकिन पेरेंट्स पैसा टाइम से नहीं देते तो फिर टीचर लोगों को नहीं दे पाएंगे तो टीचर छोड़ देगा। बहुत कुछ होता है वो बिल्कुल। वो मैं थोड़ा एक प्ले स्कूल चला रहा था तो बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया हो गया, तो उसके बारे में ऊपर से नहीं मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा। बस ये बोलूँगा कि हाँ, स्कूल को एक इनिशिएशन लेना चाहिए, जैसे फिजिकली चैलेंज, जैसे चलने के लिए प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली बच्चों को स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि उसका जैसे IQ लेवल वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और एक लड़की है जिसका मतलब बिल्कुल चल ही नहीं पाती, बिल्कुल अच्छे जैसे ऐसे मतलब ट्रेन जैसे ऐसे कुछ लेके चल रही है, लेकिन ब्रेन वाव में मानना पड़ेगा, जो मतलब सपोर्टिव आंसर दिया है। उन्होंने बोला है कि भगवान ने जो भी दिया है उसी में खुश रहना है। मैं सच्ची बोलूँ, कल आपके पास किसी के पास गाड़ी भी होगा ना, किसी के पास बाइक भी होगा, वो सोचेगा मेरे को कार चाहिए। अगर किसी के पास कार होगा, मेरे को दूसरा सुपर कार चाहिए, सुपर कार होगा उसको चाहिए हेलीकॉप्टर चाहिए। ऐसा मतलब चलता रहता है यार, हर कोई मतलब वैसा वाला वीडियो आपने देखा भी होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई मतलब अपने जीवन से खुश है, लेकिन उस बच्ची से सीखो भाई। उस बच्ची के पास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है बोलने के लिए भाई, सिर्फ चल भी नहीं सकते, सिर्फ अच्छी तरह IQ है, बहुत अच्छा मतलब ब्रेन है। मैं बोल रहा हूँ अच्छा पढ़ने वाले PhD होल्डर्स भी ऐसा बात नहीं कर सकते कोई भी, सिर्फ पैसों का बात करते हैं यार भाई, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए भाई। ऐसे इंस्टाग्राम फेसबुक में तो लाइक मारते रहेंगे भाई, प्रेमानंद स्वामी जी का ये देखेंगे, फिर हम लोग का दूसरा गुरु लोग का देख के हाँ बोलेंगे हाँ हम लोग को मोह माया छोड़ देना चाहिए, लेकिन सच्ची वो तो कोई नहीं छोड़ पाएगा। तो वो सब सीखना चाहिए। और वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे को जो 10 दिन मेरे को प्रॉब्लम हुआ उसी में के लिए मेरे को पता चल के कैसा होता है, लेकिन जो परमानेंटली डिसेबल्ड है तो उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, मैं उसी बारे में मतलब इसे अवॉइड करना चाहता हूँ कि वीडियो आप एक बार देख लीजिए। बिल्कुल बहुत सुंदर वीडियो है और आप लोग को मतलब आंखें खुल जाएंगे बहुत मतलब लोगों का। और ये वाला वीडियो बिल्कुल मतलब एडुकेटिव वीडियो है। आपको बच्चे लोग को भी दिखाइए कि हाँ, कि ऐसे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को बिल्कुल एक साथ खेलो भाई, वो दूसरा दौड़ कूद नहीं सकते भाई, कुछ और खेलो भाई, एक साथ लूडो खेलो भाई, चेस खेलो भाई, दूसरा खेलो भाई, इतना सारा गेम्स है, तो एक साथ उनको भी मोटिवेशन देना चाहिए। और मैंने और एक चीज़ देखा है, मैं फट से बोल देता हूँ कि एक बच्चा मतलब बिल्कुल जैसे वो बच्चा नहीं है, वो बहुत बड़े हो गए, उनका शादी भी हो गया, वो ब्लाइंड है, तो थोड़ा उनका शादी भी हो गया, लेकिन बट उनका हौसला भाई IIT या IITM मतलब वो एक प्रोफेसर जैसे पोस्ट पे है, जैसे उनको वो बच्चे लोग को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। भाई आप लोग को कंप्यूटर नहीं आता है, हम लोग को मतलब बहुत लोगों को मतलब भाई जिसका आँख है उनको ही कंप्यूटर नहीं आता भाई। वो बिना आँख वाला 3 साल में ही चले गया था, उनका नाम कुछ के बोल के था भाई। मैंने उनका हौसला देख के तो भाई हुआ भाई, हम लोग तो बिल्कुल ठीक है भाई, वो तो आप लोग तो बहुत बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए आप लोग एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो भाई। उन्होंने तो बोला कि हाँ ये सरकार का कोई गलती नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, सरकार को वो भी देखना चाहिए कि हाँ ऐसे बच्चों के लिए ऐसे मतलब स्कूल हर जगह पे उपलब्ध हो। यहाँ पे हर जगह पे नहीं होता है, जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में मतलब हर जगह पे ये सब नहीं होता। जैसे ब्लाइंड स्कूल हो गया, फिजिकली चैलेंज स्कूल हो गया, उनके लिए मतलब अलग अलग स्कूल नहीं होना चाहिए, बट मेरे ख्याल से होना चाहिए थोड़ा 1-2 जगह पे, क्योंकि मतलब हर स्कूल में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर जैसे पेरेंट्स लोग का बात बोला, ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बोला तो वहाँ उसके लिए मतलब हर पेरेंट्स बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे घूमना पड़ा, मेरे को 30 स्कूल जाना पड़ा, 20 स्कूल घूमना पड़ा, तो बोला प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बोला उसके लिए सरकार को थोड़ा देखना चाहिए और हम लोग को भी एक थोड़ा अपना सोच बदलना चाहिए। सीधी बात बोल रहा हूँ भाई लोग, सोच बदलना चाहिए हम लोग का। इतना 21st सेंचुरी आ गया, तो अभी तो सोच बदलो भाई। फिजिकली चैलेंज उसका बॉडी है, लेकिन हम लोग का माइंड फिजिकली चैलेंज्ड हो गया भाई। उनको अगर हम लोग थोड़ा ऐसे करेंगे। और मैंने सुना है एक वहाँ उसी वीडियो में देखा था, एक बच्ची का थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम है, उस डिजीज़ का पता नहीं नाम, जैसे बचपन में स्किन जो आ जाता है उसके बाद वो वाला स्किन हम लोग का बॉडी बढ़ता है लेकिन स्किन नहीं बढ़ता है। वो वाला मेरे को केवी में, मैं केवी नारंगी में पढ़ा हूँ, वहाँ पे वो मैंने बच्ची को देखा है, वहाँ पे प्रॉब्लम था, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं था, लेकिन बच्चों लोग थोड़ा उससे दूर रहते थे। ये वाला हम लोग को सिखाया नहीं गया था। स्कूल में हर कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये अच्छी वाली चीज़ें तो कभी सिखाएंगे नहीं भाई, कोई स्कूल में ज़्यादातर, मैं 80% बोलूँगा, ये बुरा मानने से भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। और दूसरी बात ये है कि हाँ ये सब एक मॉल में लेके गए थे, बच्ची के ऊपर भाई थूक दिया, एक मतलब जैसे हाई क्लास, हम लोग का हाई क्लास, उसके माँ ने अडॉप्ट किया था उसको, बस उसी कारण से अडॉप्ट किया था, उसको मॉल लेके गया भाई, मॉल लेके किसी ने थूक दिया भाई, बोला मैं, वो भी फीमेल थी, एक बच्ची के ऊपर थूक दिया
जो कि कुछ ज़्यादा जानती नहीं है, जिसका ऑलरेडी सफ़र कर रही है लाइफ में, भाई क्या ही बोलूँ। ऐसे मेंटेलिटी आदमियों को, औरतों को, मतलब क्या ही बोले, आदमी हो या औरत हो, जो कोई भी हो भाई, उनको सीधा पनिशमेंट देना चाहिए, पुलिस केस देना चाहिए, सीधी बात है। और उसके लिए आप लोग को बाकी हम लोग बताते रहेंगे, ऐसे वीडियो डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतने में इस मतलब ख़त्म करते हैं। तो आज बहुत कुछ बोल दिया, अपना मन का भड़ास भी निकाल दिया, मन का अच्छाई भी निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वो बेल आइकन जो नीचे दिख रहा होगा वो वाला आप दबा दीजिएगा। और वीडियो में जो भी अच्छा नहीं लगा वो भी आप बता सकते हैं, तो आप मेरे को, मैं इम्प्रोवाइज़ करूँगा। और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और आप लोग बिल्कुल शेयर कीजिएगा, जितना हो सके दबा के शेयर कीजिएगा। कैरी की भाई की तरह भाई, कॉपीराइट मत मारना भाई, तुम्हारा नाम ले रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बस कुछ क्या बोलो। अभी बाकी हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।